हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 43 पढ़ेंगे। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को हम इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टीज भी कहते हैं। और राजनीतिक दल का अर्थ करना है। सबसे पहले राजनीतिक दल एक संगठित समूह होता है जो इस उद्देश्य से चुनाव लड़ता है कि उसने राजनीतिक सत्ता हासिल करनी है। एक संगठित समूह होता है, वो इस उद्देश्य से चुनाव लड़ता है कि उसको राजनीतिक सत्ता मिल जाए, यानी कि उसको देश की या राज्य की सरकार चलाने को मिल जाए, तो वो राजनीतिक दल कहलाता है। एक ऐसा संगठित समूह जो इस उद्देश्य से चुनाव लड़ता है कि उसको राजनीतिक सत्ता मिल जाए, अर्थात देश की सरकार या राज्य की सरकार चलाने का मौका मिल जाए, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। आपको पता है, जैसे बीजेपी की उदाहरण ले लेते हैं। बहुत नेता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सक्रिय लोग जिनको जानते हैं अच्छी तरीके से, वो सक्रिय नेता होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के अमित शाह हैं, गडकरी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जो जिनको हम जानते हैं, जो काम करते हैं। बहुत सारे नेता बहुत सारे होते हैं। राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। जैसे किसी पार्टी के बहुत सारे नेता और उसके काम करने वाले सक्रिय नेता जिनको लोग जानते हैं, और उस पार्टी को चाहने वाले लोग जो चाहते हैं कि वो पार्टी चुनाव जीते, उनको पार्टी के अनुयायी या समर्थक कहते हैं। राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी लगा लो, उसके बहुत सारे नेता हैं, सक्रिय नेता जिनको लोग जानते हैं। जैसे राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सचिन पायलट हैं। और कांग्रेस पार्टी को जो लोग चाहते हैं कि वो दोबारा उसमें आए, सरकार बनाए, तो वो उसके अनुयायी या समर्थक होते हैं। पहले एक तो अर्थ याद करना जरूरी है राजनीतिक दल का, उसके हिस्से और राजनीतिक दल के कार्य तो आपको पता है। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के चुनाव इसलिए लड़ते हैं राजनीतिक दल क्योंकि उसको उनको सरकार बनानी होती है, यानी कि राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होती है। और सरकार बनाने के बाद फिर चलाना होता है। हमारे देश के अंदर सरकार बनाने, जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है, उसको बनाने के लिए कितने 545 मेंबर होते हैं लोकसभा के, आपको भी पता है, 9th में भी पढ़ चुके हो। 545 में से जो 272 या 273 सीटें लेता है, वो क्या बन जाता है चुनाव के बाद? वो सरकार बनाता है, वो दल जिसको बहुमत मिल जाता है 272 सीटों के साथ। और फिर वो 5 साल सरकार को चलाता है। फिर जिसको 272 से कम सीटें मिलती हैं लेकिन बाकियों से ज़्यादा मिलती है, जिनके सीटें प्राप्त करने में जो सेकंड नंबर पे आता है, वो विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। और जब वो सरकार बन जाती है, विपक्ष बन जाता है, तो उसके बाद हमारे देश की जो संसद होती है, उसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिलके 2/3 बहुमत से जिस बिल को पास करके राष्ट्रपति के साइन करवा देते हैं, वो बिल बन जाता है। यानी कि हमारी सरकार लोकसभा में से ही बनती है। और लोकसभा में जो बहुमत दल का, यानी कि 272 सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो उसके बाद लोकसभा 272 सीट, तो और 272 और विपक्ष दल के जो नेता होते हैं उनसे मिलकर लोकसभा बनती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन जिस बिल को 2/3 बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, फिर वो कानून किसने बनाया? हमारी सरकार ने, राजनीतिक दल ने। पहले राजनीतिक दल ने चुनाव लड़ा, फिर 545 में से 272 सीटें लेकर सरकार बनाई, 5 साल चलाएगा वो। और फिर वो वही 272 लोग और जो राज्यसभा के लोग होंगे, वो मिलके कानून बनाएंगे और राष्ट्रपति के साइन होंगे। जब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से वो पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, अगर राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। कानून किसने बना? वो कानून किसके द्वारा बना? सरकार ने बनाया। और सरकार किसने बनाई? राजनीतिक दल ने। और उसके बाद अगर राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक दलों के द्वारा ही लोग अपनी राय प्रकट करते हैं। जिस राजनीतिक दल के नेताओं पर लोगों को भरोसा होता है, लोग उनको चुनते हैं देश को चलाने के लिए। इस तरीके से राजनीतिक दलों की मदद से लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, यानी कि जनमत का संग्रह होता है। और ये 5 काम है: चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, 5 साल चलाना, और सरकार बनने के बाद जो सेकंड नंबर पे
वोटें हासिल करता है, जो सीटें हासिल करता है उसको विपक्ष बनाते हैं, विपक्षी दल बन जाता है वो। और फिर सरकार बनने के बाद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर कानून बनाते हैं। और राजनीतिक दलों के कारण ही लोग अपने उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश को चलाते हैं। इस तरीके से जनमत का निर्माण होता है। और राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? राजनीतिक दलों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि देश को चलाते हैं, क्योंकि बड़े जो देश हैं, आजकल देश भी बड़े हैं और लोकतांत्रिक भी हैं। बड़े देशों के अंदर देश के लोग होते हैं, वो डायरेक्ट सरकार नहीं चलाते, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो प्रतिनिधि अच्छे चुनने के लिए ज़्यादा प्रतिनिधियों का होना जरूरी है, यानी कि ज़्यादा राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। प्रतिनिधित्व पर आधारित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उनके लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है, क्योंकि लोग सीधे तौर पर अपना राज नहीं कर सकते, वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा देश को चलाते हैं। इसलिए भी राजनीतिक दलों की जरूरत है। समाज बड़े हो चुके हैं, देश बड़े हो चुके हैं, और इसलिए वो जटिल बन चुके हैं। जटिल समाजों में जो मुद्दे होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, उनके विचारों को सरकार तक पहुंचाना जरूरी होता है। और वो सरकार तक कौन पहुंचाता है? राजनीतिक दल ही पहुंचाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के लोग समाज के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और जो अलग अलग मेन मुद्दे होते हैं उनको वो सरकार तक पहुंचा देते हैं। इस तरीके से समाज के मुद्दों के ऊपर जो अलग अलग विचार होते हैं लोगों को, उनको इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल। बड़े समाज होते हैं जो जटिल होते हैं, और उनमें जो मुद्दे होते हैं, उन पर जो विचार होते हैं, उनको इकट्ठा करके सरकार की नज़र में लाना या सरकार तक पहुंचाना राजनीतिक दल ही कर सकते हैं, और आम व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भी राजनीतिक दलों की समाज के बड़े समाजों के और जटिल समाजों के मुद्दों के जो विचार हैं, उनको लोग नहीं पहुंचा सकते। राजनीतिक दल के लोग ही उन मुद्दों के ऊपर जो विचार होते हैं इकट्ठे करके सरकार तक पहुंचाते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। दूसरा होता है देश के प्रति उत्तरदायी। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए भी हमें ज़्यादा राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। एक दल होएगा तो वो तानाशाह हो सकता है। जब ज़्यादा दल होंगे तो लोग उन प्रतिनिधियों को ही चुनेंगे जो जिनके ऊपर लोगों को विश्वास होगा। अगर ज़्यादा राजनीतिक दल होंगे तो उनको डर बना रहता है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग उनको चुनेंगे नहीं। तो इनका तो उद्देश्य ही चुनाव लड़कर सरकार बनाना होता है। इसलिए जितने ज़्यादा राजनीतिक दल होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर वो अच्छे काम नहीं करेंगे तो उनको चुनाव में दोबारा जीत नहीं मिलेगी। इसलिए जितने ज़्यादा राजनीतिक दल होंगे, उतनी देश के जो सरकारें बनेंगी वो देश के प्रति उत्तरदायी सरकारें और लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकारें बनेंगी। सरकार का राजनीतिक दल अगर जो वो बनाती है, मतलब राजनीतिक दल ही सरकार है। एक वो राजनीतिक दल चाहिए जो सरकार बनाएगा, दूसरा वो राजनीतिक दल चाहिए जो सरकार की नीतियों को की आलोचना करके उसके ऊपर अंकुश लगाएगा। ये तो आ ही गया। विपक्षी दल होता है जो, वो भी एक राजनीतिक दल अलग होता है, जो सरकार बनाता है वो अलग होता है। इन दोनों को पाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत है। और हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों? क्योंकि हमारा देश बड़ा भी है, जनसंख्या ज़्यादा है, समाज बड़ा है इसका, और लोकतांत्रिक भी है। तो लोग अपने प्रति अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने के लिए उनको ज़्यादा राजनीतिक दलों की ज़रूरत है, ताकि लोग ज़्यादा राजनीतिक दल होंगे तो लोग अपने अच्छे प्रतिनिधियों को चुन सकेंगे, उनके सामने ज़्यादा विकल्प होंगे। राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अपने ऊपर चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, फिर चलाना, फिर विपक्षी दल की भूमिका निभाना, और कानून बनाना, जनमत संग्रहण करना। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हो? राजनीतिक दल एक संगठित समूह होता है जो इस उद्देश्य से चुनाव लड़ता है कि उसको राजनीतिक सत्ता मिल जाए। राजनीतिक दल को कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब अगर राज्य का वो होता है, राजनीतिक दल होता है, तो वो अपने क्षेत्र के अंदर पानी की व्यवस्था, जो रोड्स की व्यवस्था, मतलब लोगों स्कूलों की व्यवस्था,
लोगों की जो सहूलतें होती हैं उनकी तरफ ध्यान देता है, वो कार्य करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक सहूलतें मिलें। और बस यही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप तीनों वर्कशीट इसी राजनीतिक दलों पर आई है, अगर इनको कंप्लीट कर लोगे तो आपका तकरीबन एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।